टीएमसी के बारे में मैं कुछ कहूंगा। मैंने हमेशा कहा है, पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूं कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारी खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे भी खुले हैं, क्योंकि टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंडिया गठबंधन बनाने में। पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में और दिल्ली में ममता बनर्जी ने खुद भाग लिया। इस जनबंधन को इंडिया नाम देने में भी उनकी भूमिका रही है। और हमेशा ममता जी ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, मैं इंडिया गठबंधन जनबंधन में हूं। तो मैंने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि 8 सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो टीएमसी के साथ, पर जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता है तो वो सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घोषणा कर दिया कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। सीट शेयरिंग से बातचीत होती है, उसके बारे में बातचीत में हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पश्चिम बंगाल में वीआरएस ले दिया है, हमने वीआरएस नहीं लिया है। एक जमाने में 40% वोट हमारा कांग्रेस पार्टी का था और टीएमसी ने ज्यादातर वो वोट ले गई है। पर टीएमसी का पूरा नाम क्या है? तृणमूल पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस का नाम टीएमसी में है। तो टीएमसी जानती है कि कांग्रेस के नाम पर वोट पड़ते हैं, समर्थन है। अफसोस की बात है कि आज तक हमने सीट शेयरिंग फॉर्मूला उनके साथ हम नहीं कर पाए। हम चाहते थे, मैंने बार बार कहा है, आज भी दोहराऊंगा कि एक तरफा सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से हम बात करें, खुले मन से और बड़े दिल से हम बात करें, और जो आपको स्वीकार है और हमें स्वीकार है उसके आधार पर एक फॉर्मूला तय करें। वो नहीं हो पाया है। क्या ये अंतिम निर्णायक कदम है टीएमसी की ओर से? मैं नहीं कह सकता हूं, पर कांग्रेस पार्टी तैयार है आखिरी वक्त तक एक समझौता के लिए, पर वो समझौता सम्मानजनक समझौता होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, बातचीत का नतीजा होना चाहिए।